गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन एंड हेल्थी। वी आर डिस्कसिंग लास्ट वीडियो ग्रुप 15 एलिमेंट्स एंड फास्फोरस कंपाउंड ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। लास्ट वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था समूह 15 के फास्फोरस तत्व के ऑक्सो अम्ल के बारे में हमने क्या किया था, आपसे डिस्कस किया था। आज हम आपसे बात करेंगे ग्रुप 16 के बारे में, जिसको ऑक्सीजन फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए हम क्या करते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो ग्रुप 16 एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 16 जो होता है हमारे पास, ग्रुप 16 इसमें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम के आते हैं एलिमेंट जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, याद करने के लिए हमने बताया था कैसे याद करेंगे। ओ सुनो साइड से टी पो, टी और पो, इस प्रकार से आप क्या रख सकते हैं, इसे याद रख सकते हैं। और भी मेथड है, किसी भी मेथड से आप क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर हमने आपको बताया था। ठीक है, ऑक्सीजन का 8 होता है, फिर 16 होता है, फिर 34, इसका क्या 8 है, इसका होगा 16, इसका हो जाएगा 34। ठीक है, 34 में 18 ऐड कर दो 52 और 84। क्या होता है इनका, जो होता है ये परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, अब इन जो एलिमेंट्स होते हैं, इन एलिमेंट्स के जो स्टार्टिंग के 4 जो हमारे एलिमेंट हैं, इनके ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ठीक है, तो 4 जो हमारे एलिमेंट्स हैं, ये शुरू वाले जो 4 एलिमेंट्स हैं, इनको कहा जाता है चेल्कोजन। कहा जाता है चेल्कोजन। चेल्कोजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये नॉर्मली क्या मिलते हैं हमें, जो मिलते हैं ओर्स, खनिजों के रूप में मिलते हैं। खनिज जो होते हैं मिनरल्स के फॉर्म में मिलते हैं। और कॉमनली हमें क्या मिलते हैं, सल्फाइड और ऑक्साइड। ठीक है, इसमें सल्फाइड और ऑक्साइड जो मिनरल्स होते हैं ना, उसके फॉर्म में क्या होते हैं, ये फाउंड होते हैं, सल्फाइड और ऑक्साइड फॉर्म में फाउंड होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, चेल्कोजन भी कहा जाता है इस ग्रुप को। सामान्य रूप से आपने देखा हो कॉपर की अगर बात करें, ठीक है, चेल्कोजन जो एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है जो ब्रास यानी कि तांबा, जो ब्रास से लेके लिए यूज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि अधिकांश जो हमारे जो कॉपर मिनरल्स होते हैं ना, कॉपर के जो हमारे पास खनिज होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, ज्यादातर जो होते हैं या तो ऑक्साइड फॉर्म में आपको फाउंड होते हैं, या हमें जो होते हैं वो सल्फाइड फॉर्म में क्या होते हैं, हमें फाउंड होते हैं। तो इस कारण से इनको क्या कहा जाता है, चेल्कोजेंस भी कहा जाता है। ठीक है, ऑकरेंस की बात करें कि इनका ऑकरेंस क्या है, इनकी उपलब्धता। तो अगर हम आयतन के आधार पर बात करें, वॉल्यूम, तो जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो लगभग 20.96% जो होता है हमारे एयर में हमारे क्या होता है, फाउंड होता है। ठीक है, कौन होता है हमारा जो फाउंड होता है, ऑक्सीजन फाउंड होता है। और अगर हम मास की बात करें, द्रव्यमान मास की बात करें, तो यहाँ पर जो हमारा अर्थ क्रस्ट है, हमारा जो है, उसका क्या होता है, जो ऑक्सीजन जो होता है वो 46.6% जो होता है पार्ट जो होता है यहाँ पर फॉर्म करता है। तो सेकंड जो एयर की बात करें तो नाइट्रोजन 78% होता है। उसके बाद क्या नंबर आता है, जो आता है वो ऑक्सीजन का नंबर आता है। तो 20.96% क्या होता है, हमारा जो होता है ऑक्सीजन इसमें फॉर्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में काफी कुछ मात्रा में हमें क्या होता है, फाउंड होता है। ठीक है, अब ऑक्सीजन जो होता है हमें मिल जाएगा, अगर ऑक्सीजन की बात करें तो किसमें मिल जाएगा, ऑक्साइड फॉर्म में मिल जाएगा, कार्बोनेट में मिल जाएगा, सल्फेट फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, बोरेट फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, फॉस्फेट। तो ये क्या होता है, बहुत सारे रूपों में क्या मिल सकता है आपको, ऑक्सीजन जो होता है मिनरल्स के फॉर्म में अगर हम बात करें,
संयुक्त अवस्था में, ठीक है, कंबाइन फॉर्म में जो हम बात करें तो बहुत सारे क्या हो जाते हैं हमारे इन ग्रुप फॉर्म में हमें क्या हो सकता है, ये फाउंड हो सकता है ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट, बोरेट, ठीक है, एटसेट्रा फॉर्म में क्या हो सकता है, हमें फाउंड हो सकता है। ठीक है, दूसरा जो इसका मैथ मोस्ट इंपोर्टेंट है उसकी बात करें, हमारा जो होता है सल्फर होता है। ठीक है, अगर सल्फर की बात करें कि जो सल्फर होता है हमारा, इसकी एबुंडेंस इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है, यानी कि जो हमारा भूपर्पटी पर, ठीक है, जिसकी उपलब्धता होती है वो 0.03 से 0.1% तक ही होती है। बहुत कम मात्रा में क्या होता है, हमारा जो होता है ये जो होता है भूपर्पटी पर जो होता है सल्फर जो होता है बहुत कम मात्रा में क्या होता है पाया जाता है। ठीक है, मोस्टली जो पाया जाता है ये जो मिलेगा आपको मिलेगा ये अपने जो मिनरल्स होते हैं उनके फॉर्म में मिलता है। जैसे क्या होता है आपको मिल जाएगा जो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। चलिए रफ कर देते हैं इसको, थोड़ा सा स्क्रीन शॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, सल्फर की अगर हम बात करें, ठीक है, सल्फर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो सल्फर की हम बात करें तो सल्फर हमें कहाँ मिलेगा, सल्फर जो होता है हमें मिनरल्स के फॉर्म में, जैसे हमें क्या होता है जिप्सम CaSO4 × 2H2O के फॉर्म में मिल जाएगा। एप्सम जिप्सम साल्ट, एप्सम साल्ट, ठीक है, एप्सम साल्ट के फॉर्म में मिल जाएगा आपका MgSO4 × 7H2O के फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, बेराइट फॉर्म में आपको मिल जाएगा, जो साल्ट होगा बेराइट साल्ट के फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला होता है इसका बेराइट का BaSO4 होता है। गैलेना फॉर्म में मिल जाएगा, PbS होता है। ठीक है, आपका जिंक ब्लेंड के फॉर्म में मिल जाएगा, आपको क्या होता है ZnS। ठीक है, हम लिख देते हैं जिप्सम, लवण एप्सम, लवण बेराइट, ठीक है, गैलेना, जिंक ब्लेंड, एक्सेट्रा फॉर्म में मिल जाता है। इसके अलावा जो सल्फर होता है कंबाइंड फॉर्म में क्या मिल जाएगा आपको, प्रोटीन, एग में मिल जाएगा, हेयर में मिल जाएगा, हमारे बाल होते हैं इसमें भी क्या होती है, किसी न किसी कंडीशन में क्या होता है मिलता है। ऑनियन में मिल जाएगा, मस्टर्ड में मिल जाएगा, वूल में मिल जाएगा, एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ों में क्या मिल जाएगा, बहुत सारी थिंग्स में क्या मिल सकता है आपको, ये कंबाइंड फॉर्म में जो होता है, जो आपका जो होता है सल्फर जो होता है फाउंड हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो जो आपके सेलेनियम और टेलुरियम की बात करें, ठीक है, सेलेनियम और टेलुरियम की बात करें, Sc और T, तो ये सेलेनाइड और टेलुराइड, ठीक है, सेलेनाइड और टेलुराइड, जो मिनरल्स होते हैं ना उसके फॉर्म में क्या होता है, कंबाइंड फॉर्म में क्या होता है आपको मिल जाता है। ठीक है, और ये हम क्या करते हैं, कॉपर जो होता है, कॉपर का क्या करते हैं, कॉपर जो होता है हमारा कॉपर Cu, ठीक है, Cu को क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं, तो उसमें क्या होता है एनोड मड के फॉर्म में भी क्या होते हैं आपके ये सेलेनियम और टेलुरियम मिल जाते हैं। क्या करते हैं, जब इसको कॉपर को रिफाइन करते हैं, कॉपर के मेटलर्जी में, मेटलर्जी ऑफ कॉपर कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है,
इलेक्ट्रोलाइसिस जो करते हैं किसका, कॉपर का जो इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं मेटलर्जी में, उसके बेस यानी कि वैद्युत अपघटन। उसके फॉर्म में क्या होता है, ये आपको जो होता है, जो आपका सेलेनियम और टेलुरियम होता है, वो आपको क्या हो जाएगा, फाउंड हो जाता है। अगर हम बात करें किसकी, पोलोनियम की, ठीक है, तो पोलोनियम जो होता है पोलोनियम वेरी लो क्वांटिटी में पाया जाता है, 0.0001%। कितना, 0.00001 ppm, ठीक है, परसेंट नहीं, ppm की बात करते हैं, 1 ppm, ठीक है, जो होता है ये पाया जाता है। और नॉर्मली जब क्या होता है, थोरियम होता है हमारा और हमारा यूरेनियम होता है, जब इनको क्या किया जाता है, ये रेडियोएक्टिव मटेरियल होता है, वैसे भी क्या होता है, ये भी रेडियोएक्टिव होता है, रेडियोधर्मी होता है। तो इनके अपघटन के जो इनका डिकम्पोज किया जाता है यूरेनियम का, थोरियम का, तो इनके अपघटन बेस भी क्या होता है, पोलोनियम जो होता है कुछ क्वांटिटी में हमें क्या होता है, फाउंड हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, इनके ऑकरेंस के बारे में था। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम आपसे इनकी जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में। इनके सामान्य गुणधर्म, ठीक है, जनरल प्रॉपर्टी या सामान्य गुणधर्म के बारे में हम क्या करते हैं, इनके आपसे बात करते हैं कि इनकी जनरल प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे आपसे, पहला जो लेंगे वो लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या लिया पहले, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि हमारा क्या लिया हमने, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात करें, सबसे पहले हम क्या लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, इसकी जो ग्रुप 16 एलिमेंट्स होता है, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो NS2Np4 होता है। क्या होता है, NS2Np4 इनका क्या होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। हम बात करें, बनाएंगे हम सबका, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। 8, 16, 34, 52, 14। तो दो मेथड है, आपको बताया था दो मेथड, ठीक है। तो बना सकते हैं आप इसका 1s2, 2s2, 2p2। तो लास्ट वाला देखो आप, क्या रहा है, S2p4, सॉरी 2p4, 2s2 और 2p4, 2 2 4 4 8 हो जाएंगे ना। तो लास्ट वाला देखो सेम आ रहा है, n जो का नंबर हो जाएगा, या तो आप ऐसे लिख लो या आप लिख सकते हैं हीलियम बेस, नोबल गैस बेस हीलियम, 2s2, 2p4, ये भी लिखा जा सकता है। कंपटीशन में इस बेस आता है, नीट वगैरह की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं आता है, ऐसे इस टाइप से देता है। 16 होता है, तो हम बात क्या करेंगे, नियॉन, 3s2, 3p4, ठीक है। सेलेनियम, तो यहाँ बात करेंगे हम आर्गन, 18 होता है, ठीक है। तो क्या जाएगा यहाँ पर 3d10, 4s2, 4p4, ठीक है। फिर बात करें टेलुरियम, तो यहाँ क्या जाएगा आपका क्रिप्टन, तो 4d10, ठीक है, 5s2, 5p4 हो जाएगा। यहाँ बात करें पोलिनियम की हम, तो क्या जाएगा आपका जीनोन हो जाएगा, 54 होता है, याद रखना है ये भी। तो क्या जाएगा यहाँ पर 4f14, 5d10, 6s2 और आपका क्या जाएगा 64 क्या जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो जो हीलियम होता है इसका 2 होता है, नियॉन का कितना होता है 10, इसका होता है 18, इसका होता है 36, इसका होता है 54, ठीक है। तो इस बेस आप देख सकते हैं किस प्रकार से 54 और 14 68 और 10 से 78, 80 और 84 हो जाएंगे। तो इस टाइप से क्या इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपका, NS2Np4 होता है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 6 है, 2 और 4 6। तो P में 4 है और S में तो लास्ट ऑर्बिट में कितने हैं यहाँ पर
आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या होता है, इसलिए क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखती है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए सेकंड हम बात करते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, रेडियस लिख सकते हैं। परमाणु और आयनिक त्रिज्या, परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या के बारे में हम क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं कि परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या। तो नॉर्मल कंडीशन वाली बात यह है कि जब हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने आपको बताया कि ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है, पोलोनियम है। तो अभी हमने बताया यहाँ 8 होता है, यहाँ 16 होता है, यहाँ 34 होता है, 52 होता है, 84 होता है। फिर हमने आपको बताया कि एक में क्या होते हैं 2s, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। कब, हम टॉप टू बॉटम जब चल रहे हैं, ऊपर से नीचे चल रहे हैं ना, तो क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस जो होती है वो भी क्या होती है, जब हम टॉप टू बॉटम चलेंगे तो क्या होता है, वो भी इंक्रीज होती है ड्यू टू द इंक्रीजिंग ऑफ जो सेल्स होते हैं, जो कक्षाएं, जो सेल्स होते हैं ना, तो कक्षाएं होती है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही हैं। तो इंक्रीज हो रही है, तो इस बेस क्या होता है, टॉप टू बॉटम हम जब चलते हैं तो इनकी एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस जो होती है वो क्या हो जाती है, जो होती है वो बढ़ती चली जाती है। सबसे छोटा आकार जो होगा वो सबसे पहले मेंबर्स का होगा, यानी कि जो ऑक्सीजन होता है उसका सबसे छोटा आकार होता है, और सबसे बड़ा आकार जो होगा वो सबसे बड़े क्या होगा, मेंबर्स का होगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन का जो होता है आकार साइज जो होता है वेरी मच लोअर होता है। उसका कारण क्या होता है, ठीक है, हाईली या हाई न्यूक्लियर चार्ज, उच्च नाभिकीय आवेश किसके होता है, ऑक्सीजन का होता है। तो ऑक्सीजन का साइज जो होता है वो क्या होता है, वेरी मच क्या होता है, लोअर होता है, ठीक है। अगर हम इनकी कोवेलेंट रेडियस की बात करें, सहसंयोजक त्रिज्या, हम इनकी सहसंयोजक त्रिज्या की बात करें, कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। तो सहसंयोजक त्रिज्या कोवेलेंट रेडियस की बात करें तो टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है, इंक्रीज होती चली जाती है। पिकोमीटर में हम बात करेंगे, ठीक है। तो कितनी होती है, जो ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है और पोलोनियम है, इनकी अगर हम बात करें तो कोवेलेंट रेडियस होती है इसकी 66 होती है, फिर 104 होती है, फिर 117 होती है, फिर 137 होती है, 146 होती है। तो दिखाई दे रहा है आपको इस सीक्वेंस में क्या हो रही है, आपकी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अगर हम आयनिक रेडियस की बात करें, आयनिक त्रिज्या, आयनिक रेडियस, हम आयनिक रेडियस की बात करें तो आयनिक रेडियस भी क्या आएंगे, हम टॉप टू बॉटम चलेंगे, वो भी पिकोमीटर में नापेंगे, वो भी क्या हो जाएगी आपकी इंक्रीज होती चली जाती है। आयनिक रेडियस होगी E-2 अवस्था में, ठीक है, निकाली गई है। E-2 कंडीशन में क्या है, यहाँ पर आपको जो है ना आयनिक रेडियस जो है वो फाउंड की गई है। तो कितनी होती है 140, फिर क्या होती है 184, फिर होती है 198, फिर होती है 221 और फिर होती है 23। पिकोमीटर तो दिखाई दे रहा है आपको, क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम जाने पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीजमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का साइज सबसे लोअर होता है और पोलोनियम का साइज सबसे ग्रेटर होता है। तो टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है, जो आयनिक रेडियस है या आपकी कोवेलेंट रेडियस है वो इंक्रीज होती चली जाती है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए थर्ड बात करते हैं हम नेक्स्ट, आयनाइजेशन एंथैल्पी।
आयनन एंथैल्पी की बात करते हैं हम। इसकी बात करेंगे आयनन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो आयनन एंथैल्पी होती है गैसियस एटम्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में से वन इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए क्या होती है, जो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी होती है। तो दीज आर नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब हम बात करें कि जैसे जैसे हम साइज जैसे जैसे क्या होता है, ग्रेटर होता है, बड़ा होता चला जाता है, ऐसे ऐसे क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डिक्रीज, देन वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, वो भी डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें क्या होती है, लोअर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, हायर की नहीं होती। तो जब लोअर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो इस बेस क्या होता है, जैसे हम टॉप टू बॉटम चलेंगे तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसकी वैल्यूज जो होती है वो भी क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी चाहिएगी, ऑक्सीजन के लिए चाहिएगी, और सबसे कम जो चाहिएगी वो हमें चाहिए किसके लिए, पोलोनियम से हमें क्या चाहिएगी, सबसे कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो टॉप टू बॉटम चलने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, डाउन होती चली जाती है, ठीक है। हम बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम, इनकी बात कर लेते हैं। तो ये आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो किलो जूल पर मोल में आ जाएगी आपकी। आयनाइजेशन एंथैल्पी किलो जूल पर मोल कंडीशन में निकालेंगे। एक मोल में से हमें जो रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए क्या करेंगे, निकालेंगे हम, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ होती है 1314 किलो जूल पर मोल की रिक्वायरमेंट। अब आकर साइज इंक्रीज हो जाएगा तो यहाँ हो जाती है 1000, इसके बाद आ जाती है 941, इसके बाद आ जाती है 869, इसके बाद आ जाती है 813। तो देखने दिखाई दे रहा है आपको, टॉप टू बॉटम चलने पर हमारा क्या हो रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पीज की वैल्यूज जो हो रही है वो क्या हो रही है, थोड़ी थोड़ी सी क्या हो रही है, डिक्रीज होती चली जा रही है, ठीक है। तो ये इसके बारे में। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है, या मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो ग्रुप 16 एलिमेंट्स है, द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट is lower as compared to group 15 एलिमेंट। यानी क्या होता है, जो आपका जो प्रथम आयनाइजेशन एंथैल्पी है, प्रथम आयनन एंथैल्पी, जो है किसकी, ग्रुप 16, यहां से लिख लो, समूह 16 की प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान समूह 15 से कम होता है। क्यों? ठीक है, क्यों कम होता है, तो क्या कारण, क्योंकि जो देखो हमने आपको बताया था, पता भी है आपको, कि जब हम क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल बी इंक्रीज। तो जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू यानी कि इलेक्ट्रॉन का रिमूवल भी क्या होना चाहिए, टिपिकल होना चाहिए। उसके लिए मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। बट हो क्या रहा है कि जो ग्रुप 15 एलिमेंट्स है उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, वो हायर होती है एज कम्पेयर टू द ग्रुप जो हमारा 16 है उसके बारे में बात करें तो उसका कारण क्या है, उसका कारण जो है उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम ग्रुप 15 का एलिमेंट ले लें कोई भी, ठीक है, उसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना दें, और ग्रुप 16 का कोई भी एलिमेंट ले लें और क्या करें, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम क्या कर लें, बना लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या ले लेते हैं, नाइट्रोजन ले लेते हैं 7, ऑक्सीजन ले लेते हैं 8, इसका बना दो 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें 1s2
2s2 2px2 2py1 2pz1। तो हम लास्ट वाले की बात करते हैं, इसकी केवल p की, इसकी बात करते हैं ओनली। तो यहाँ हम बनाते हैं इस टाइप से, p जो होता है ऑर्बिट जो होता है 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, px py एंड pz। ऑक्सीजन के लिए बना दो, px py एंड pz हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन फिल कर दो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 एंड 4। तो आपको कंडीशन दिखाई दे रही होगी, क्या दिखाई दे रही है, ये क्या आपका हाफ फील्ड, ठीक है, ये पूरा क्या हो रहा है आपका हाफ फील्ड हो रहा है। तो जो हाफ फील्ड होते हैं, ठीक है, तो वो जो अदर्स होते हैं, फुल फील्ड और हाफ फील्ड के बारे में बात की थी आपसे कि जो फुल फील्ड हमारे जो क्या कहते हैं, जो और ये ऑर्बिटल्स होते हैं, जो फुल फील्ड या हाफ फील्ड होते हैं, वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं एज कंपेयर टू द अदर्स। दूसरे कंपैरिजन में क्या करेंगे, थोड़ी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को यहाँ पर रिप्रेजेंटेड करेंगे। तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंटेड करते हैं, तो यहाँ पर हाफ फील्ड है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के बेस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होता है, एक थोड़ा सा टिपिकल होता है एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन। तो जो क्या होता है ऑक्सीजन के बेस क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पर निकल जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यूज जो होती है ग्रुप 15 एलिमेंट्स की क्या होती है, वो हायर होती है एज कंपेयर टू द ग्रुप 16। फर्स्ट की बात कर रहे हैं, सेकंड की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सेकंड निकलते ही ये हाफ फील्ड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। तो अब इस कंडीशन में फिर फर्दर क्या हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा जो आयनाइजेशन एंथैल्पीज है वो वैल्यूज जो होगी वो इसकी हायर हो जाएगी। लेकिन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हाफ फील्ड कंडीशन के बेस क्या होती है, हायर होती है, जो हमारा ग्रुप 15 एलिमेंट्स होता है एज कंपेयर टू द ग्रुप 16 एलिमेंट्स। तो बात समझ आ गई होगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। नेक्स्ट बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी। ठीक है, जो अगर हमें रिक्वायरमेंट ऑफ क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो कहलाती है आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब अगर हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन को एंट्री कराने पर, ठीक क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को एंट्री करा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन को एंट्री कराने पर क्या होता है, जो एनर्जी जो होती है रिलीज होती है। तो दीज आर नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी। जैसे कोई ग्लास फिल भरा हो, बिल्कुल पानी से पूरा भरा हुआ है, अब उसके अंदर आप क्या करो, बर्फ डालो या कोई कंकड़ डालो, कुछ भी आप डालना चाहें, तो जैसे ही आप जो उसके अंदर डालेंगे, तो डालने पर क्या होगा, उसमें से क्या होता है आपका जो होता है ना कुछ जो वाटर होगा जो भी आपके ग्लास में फिल हुआ है वो बाहर गिरेगा। तो इसी बेस क्या होता है, यहाँ पर भी क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन को क्या कराते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में किसी भी एलिमेंट से क्या कराते हैं एंट्री कराएंगे, तो क्या करेगा, फिर वो थोड़ी सी एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करता है। तो वो क्या होती है आपकी जो एनर्जी रिलीज होती है वो कहलाती है आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाती है। अब अगर हम बात करें तो नेगेटिव में वैल्यू आती है, नेगेटिव में रिप्रेजेंटेड करते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को, मतलब जो एनर्जी को, तो क्या होती है वो मिलने वाली होती है। पॉजिटिव की मतलब होता है देने वाली, जैसे भी हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी में प्लस चिन्ह लगाया, सिंबल लगाया था, तो देनी पड़ रही है, अगर माइनस लगा देते तो मीन्स हमें मिल रही है, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन है हम बात कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम की हम बात कर लेते हैं इनकी। तो ऑक्सीजन का जो साइज होता है वेरी स्मॉलर होता है, तो इलेक्ट्रॉन को फिल कराने में सबसे ज्यादा एनर्जी जो होती है इसके लिए हमें फाउंड होनी चाहिए, बट इसकी जो वैल्यूज होती है वो एज कंपेयर टू द सल्फर क्या होती है, थोड़ी सी लोअर होती है, कम ऋणात्मक होती है, कम नेगेटिव होती है। उसका रीजन क्या होता है, आ सकता है कि कम है, तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि जब इलेक्ट्रॉन को फिल कराते हैं तो इसके ऊपर इसका साइज वेरी मच लोअर होता है, छोटा होता है। छोटा होने के बेस क्या होता है, जो इसका साइज वेरी छोटा है तो इस पर हाईली क्या है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन को फिल कराने पर ये इलेक्ट्रॉन को रिपल्स करता है। तो रिपल्स कराना है, अब इलेक्ट्रॉन को एंट्री करानी है, तो इलेक्ट्रॉन को एंट्री कराने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ वर्क करना पड़ता है। तो जो एनर्जी जो ये रिलीज कर रहा है, तो कुछ एनर्जी जो होती है उस वर्क में, यानी कि इलेक्ट्रॉन को फिल कराने में क्या हो जाती है, एंट्री कराने में क्या होती है, वो जो हमारी होती है यूज्ड हो जाती है।
इस बेस क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज वैल्यूज जो होती है वो क्या होती है, वो थोड़ी सी क्या होती है, लोअर होती है, लोअर नेगेटिव की बात कर रहे हैं एज कम्पेयर टू द हमारा जो क्या होता है सल्फर होता है। बट अदर में क्या करेंगे हम, जैसे क्या करेंगे फिर आगे टॉप टू बॉटम चले जाएंगे तो एक सीक्वेंस मिलेगा हमें, सल्फर हायर फिर लोअर फिर लोअर, फिर क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेसिक क्या होता है, सारे वर्क होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा आपका प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स क्या है, इंपॉर्टेंट चीज थिंग बनती है यहाँ पर, आपका जो इंपॉर्टेंट थिंग बन जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट थिंग्स बन जाएगी यहाँ पर, ठीक है। जो हमारा क्या चल रहा है यहाँ पर, ऑक्सीजन ये चल रहा है, ठीक है। तो ये इसलिए क्या होता है, इसका कम वैल्यूज जो होती है इसकी थोड़ी सी लोअर होती है। बात करें अगर हम इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ठीक है, इसकी बात करें किलो जूल पर मोल की बात करें तो ये इसकी होती है -141, फिर होती है -200, फिर -195, फिर -190, फिर -174, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ ऑक्सीजन और सल्फर दो चीजें देखनी है, एक तो ये देखना और एक ये देखना है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑक्सीजन जो है हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट जो सल्फर होता है इसका साइज भी बड़ा है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कम है, बट फिर भी इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसकी वैल्यूज जो हो रही है क्या हो रही है, आपको ज्यादा ऋणात्मक मिल रही है। किसके बेस में, एज कम्पेयर टू द हमारा जो ऑक्सीजन होता है उसके कंपेरिजन में। तो इसका कारण क्या होता है, इसका कारण ये होता है कि इसकी जो मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन को एंट्री कराने पर हमारी कुछ एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, यूज हो जाती है, इसलिए इसकी वैल्यूज क्या होती है, वो कम होती चली जाती है, ठीक है। चलिए, तो ये क्या होगा आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मक की हम बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर को लेना, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है वो क्या कहलाती है, वो होती है आपकी विद्युत ऋणात्मकता होती है। तो ऑक्सीजन क्या है, एटॉमिक साइज बहुत छोटा होता है, तो अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन जो होता है सेकंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से पूरी पीरियोडिक टेबल का, यानी कि जो हमारा फ्लोरीन होता है, फर्स्ट नंबर किसका आता है, फर्स्ट जो आता है हमारा आता है फ्लोरीन का, ठीक है, फ्लोरीन का आता है, और सेकंड नंबर जो आता है हमारा आता है वो ऑक्सीजन का। तो हमारा जो ये सेकंड नंबर पर आता है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, तो सेकंड नंबर पर आता है। अब अगर हम बात करें आगे तो टॉप टू बॉटम चलने पर क्या होता है, हमारा जो होता है जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जो होती है, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसकी वैल्यू पर टॉप टू बॉटम चलने पर कम होती चली जाती है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम की हम क्या करें बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसके लिए होती है 3.5, इसके लिए हो जाएगी 2.44 हो जाती है, ठीक है, फिर हो जाती है 2.48, सॉरी 2.38, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम चलने पर कम हो जाएगी 2.01, 1.7 लगभग कंपैरिजन में है, ठीक है। इस टाइप से क्या हो जाती है, इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो टॉप टू बॉटम चलने पर क्या होती है, डिक्रीज होती चली जाती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।